Hello everyone, today we will talk about Ascaris. Welcome to my channel and I hope you are liking my videos. I'm sorry I was not able to make videos for a short period of time, but it's okay. From now I'll show you the regular videos in my channel. So today we are going to study the Ascaris. ठीक है, Ascaris जो होता है एक एस्कीहेलमिन्थस बैकग्राउंड से आता है, सुपरफाइलम एस्कीहेलमिन्थस से आता है. इसकी अगर हम बात कर रहे हैं सो दैट इज़ कि इसका फाइलम जो होता है दैट इज़ नीमाटोडा, इसका क्लास इज फैस्मीडिया एंड ऑर्डर एस्कैरिडियाई, फैमिली एस्कैरिडिया एंड जीनस इज स्कैरिस. ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स हैबिट एंड हैबिटेट. हैबिट जो होता है दैट इज़ इट इज़ एंडोपैरासाइटिक इन मैन, विच डज मीन्स कि जो एस्कैरिस होता है वो मैन जो उसका होस्ट होता है उसमें पैरासाइटिक होता है, मैन की बॉडी में रहता है एंड उसे अ काइंड ऑफ हार्म ज़रूर पहुंचाता है. ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं इसके शेप की. जो स्कैरिस होता है वो सिंपली इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा है. दीज आर टू डायग्राम्स. जो ए डायग्राम है दैट इज़ ऑफ मेल एस्कैरिस एंड जो बी डायग्राम है दैट इज़ ऑफ फीमेल एस्कैरिस. ठीक है, तो जो हमारा एस्कैरिस होता है फर्स्टली ये इलोंगेटेड होता है. इलोंगेटेड का मतलब होता है कि लंबा होता है, इस तरीके से जैसा आपको दिख रहा है. एंड प्लस इसकी बात ये होती है कि ये जो होते हैं सिलेंड्रिकल होता है. सिलेंड्रिकल का मतलब कि जैसे कि प्लैटीहेलमिन्थस होते हैं वो फ्लैट थे इन स्ट्रक्चर, बट दिस एस्कैरिस विल बी सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर. कई बारी जो होता है आपसे पूछा जाता है कि प्लैटीहेलमिन्थस एंड एस्कीहेलमिन्थस का डिफरेंशिएशन बताइए. द मेन डिफरेंस इज दैट फर्स्टली इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ डिफरेंट. Platyhelminthes are completely flat in structure, whereas Ascahelminthes are cylindrical in structure. Second difference is जो आपके Platyhelminthes होते हैं उनके पास partial एटलीस्ट जो होती है digestive tract होता ही है, but the Ascahelminthes does not have digestive tract. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं इसकी. सो दैट इज़ जो हमारा शेप की बात करते हैं इट इज़ elongated and cylindrical. प्लस ये जो होते हैं जो इनके मेल एंड फीमेल बॉडीज़ होती हैं वो एक डिफ्रेंसीशन शो करती हैं. बोथ आर नॉट सेम. दैट इज़ वाई जो एस्कैरिस होता है हम उन्हें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं इसमें. दैट इज़ जो हमारी फीमेल होती है वो होती है लंबी एंड वो स्ट्रेट होती है, वेयर जो हमारा मेल होता है उसकी बॉडी आप देख रहे हो कि वो कर्व्ड है एट द टेल. ये टेल है, इसका पोस्टीरियर पार्ट है, इसमें कर्व्ड है. प्लस इसकी बॉडी जो होती है फीमेल की बॉडी से एटलीस्ट छोटी होती है. ठीक है, जो ये एस्कैरिस होता है ये जो होता है ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन के जूजिनम पार्ट में, जो आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जा रहा था, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उस पार्ट में आपको ये मिलते हैं. की बात करें तो लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है. तो फीमेल का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है, वेयर मेल का साइज़ जो होता है दैट इज़ स्मॉलर. एंड फीमेल का साइज़ इज़ अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40 सेंटीमीटर, whereas मेल का साइज़ इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर, मोर और लेस 10 सेंटीमीटर. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कलर की. कलर जो होता है ये सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं, विच मीन्स इनसे आर पार देखा जा सकता है, बट लाइट शेड ऑफ येलो और लाइट शेड ऑफ पिंक कलर में हमें ये मिलते हैं. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो आपने एस्कैरिस देखा अभी उसमें आपको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक्स दिख रही होंगी. ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक्स आपको दिख रही हैं, आपको इसकी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक्स दिख रही हैं विच इज़ बिकॉज क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक्स होती हैं 4 इन नंबर होती हैं. 4 कैसे होती हैं? 2 एक डॉर्सल, एक वेंट्रल एंड 2 लेटरल होती हैं. ठीक है, ये क्यों होती हैं? जो इसकी एपिडर्मिस होती है वो कहीं कहीं पे जो होती है डबल लेयर्ड हो जाती है, वो फोल्ड हो जाती है, स्पेशली एट द मिड डॉर्सल रीजन एंड मिड वेंट्रल रीजन एंड 2 साइड्स ऑफ द लेटरल रीजन. ठीक है, तो इसकी वजह से आपको इसकी बॉडी में जो होती है इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक्स दिखती हैं. प्लस अगर इसके अलावा इसकी बात करी जाए तो इसमें ऐसे ऐसे करके ट्रांसवर्स इस तरीके से इसकी क्यूटिकल में जो होती है ट्रांसवर्स स्ट्रेशिएशंस भी होते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है इसमें थोड़ा थोड़ा स्यूडो बोला जा सकता है, स्यूडो सेगमेंटेशन भी इसमें दिखता है, विच मीन्स इसमें 2 तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा सेगमेंटेशन दिख रहा है, विच इज़ नॉट प्रॉपरली अ सेगमेंटेशन. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें से बॉक्सेस होते हैं या फिर सेगमेंट्स होते हैं, बट येस इसमें जो होती हैं 4 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक्स एंड प्लस इसमें ट्रांसवर्स स्ट्रीक्स जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं. ठीक है,
ट्रांसवर्स स्ट्रीक जो होती हैं वो क्यूटिकल की वजह से, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक्स आर बिकॉज ऑफ द एपिडर्मिस। अब इसका स्ट्रक्चर एक और बार ये अच्छे से देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट इज़ रिटन लाइक ट्राई रेडिएट माउथ। जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है ऑफ एस्कैरिस, उसके पास होता है इस तरीके से ट्राई रेडिएट माउथ का स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्राई रेडिएट माउथ में जो होती हैं 3 लिप्स होती हैं, जो कि यहाँ पे है 1, 2 एंड 3, प्लस इसके अलावा जो होता है इन ट्राई रेडिएट में एक तो डॉर्सल स्ट्रक्चर होता है जो कि ऊपर वाली साइड में होता है दिस, एंड बाकी 2 जो होते हैं वेंट्रोलैटरल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे माउथ में होते हैं। ट्राई रेडिएट मतलब कि 3 है इसमें, एक डॉर्सल और एक इधर पे और एक इधर पे वेंट्रोलैटरल है। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या होते हैं डबल पेपिलास प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी को ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या फिर ये बेसिक्स नहीं जानने हैं तो आप प्लीज़, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा टाइम पीरियड, आप उसमें जाके आप आगे रिप्रोडक्शन डायरेक्टली देख सकते हैं, आई मीन लाइफ साइकिल डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे लिप्स की। तो दिस इज़ आपके जो लिप्स स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे आपको डबल पेपिलास दिखते हैं। 2 आपके जो होते हैं यहाँ पे मिड लिप में दिखते हैं, मिड डॉर्सल लिप में दिखते हैं। बाकी एक जो होते हैं डबल पेपिला आपके वेंट्रो में होते हैं, एंड बाकी सिंपल आपको लेटरल पेपिलास इन द वेंट्रल लिप मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वो प्रेजेंट होता है, जिसका जो टेल रीजन होता है, जो मेल का टेल रीजन होता है उसमें आपके पास जो है इस तरीके से देखोगे तो कर्व्ड टेल है। ठीक है, और कर्व्ड टेल में जो होते हैं यहाँ पे 2 ये ऐसे सीटास प्रेजेंट है। इन सीटास को हम बोलते हैं पैनियल सीटे। ये जो पैनियल सीटे होते हैं ये जो लंबे लंबे जा रहे हैं इन्हें हम कहते हैं पैनियल सीटे। एंड ये जो पैनियल सीटे होते हैं एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन काम आते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आपको अच्छे से। अगर हम आगे फर्दर बात करें तो इसमें जो होता है एक्सक्रीटरी पोर होता है। एक्सक्रीटरी पोर इज़ जस्ट आफ्टर द माउथ, मतलब जैसे ही आपका माउथ ख़त्म होता है उसके बहुत नियर आपका एक्सक्रीटरी पोर है। जो मेल होता है एक्सक्रीटरी पोर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, प्लस इसमें कॉइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है। ये जो कॉइकल अपर्चर होता है ये एक तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मतलब फॉर एक्सक्रीशन वर्क करता है। दूसरा जो होता है ये एज अ जेनिटल ट्यूब भी वर्क करता है। यहाँ से आपके स्पर्म्स जो होंगे मेल बॉडी से वो बाहर जाएंगे टू द फीमेल बॉडी। ठीक है, वेयर एज इन द केस ऑफ फीमेल इसका जो गोनोपोर होता है या फिर बोला जाए फीमेल जो रिसीव करेगा ऑर्गन स्पर्म्स को दैट इज़ फीमेल गोनोपोर या फिर वल्वा, एंड वो जो होता है दैट इज़ प्रेजेंट एट द मिडिल ऑफ 1/3 डिस्टेंस जो होती है एंटीरियर से, वहाँ पे आपका ये फीमेल गोनोपोर प्रेजेंट होता है। वेयर एज जो इसका आपका एक्सक्रीटरी जैसे जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक्सक्रीशन करेगा दैट इज़ एनफ विच इज़ प्रेजेंट एट पोस्टीरियर पार्ट अगेन, एंड इसके पास स्ट्रेट टेल होती है। अगर हम दोबारा से सम अप करें सो दैट मीन्स कि जो फीमेल बॉडी होती है उसके पास 3 आउटसाइड जाने वाली चीज़ें हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द एक्सक्रीटरी पोर जो कि आपके मेल में भी प्रेजेंट है, दूसरा इज़ फीमेल गोनोपोर, एंड थर्ड वन इज़ एनस। वेयर एज जो आपका मेल बॉडी है उसमें कॉइकल अपर्चर होता है जो कि एज अ ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स का काम भी करता है, प्लस वो एज एनस का जो वर्क होता है दैट इज़ ऑल्सो डन बाई दी कॉइकल अपर्चर। ठीक है, अब इसके अलावा जो कॉइकल अपर्चर होता है उसे सराउंड करते हैं हमारे पैनियल सीटेज, एंड दीज पैनियल सीटेज आर सिंपली प्रेजेंट ओवर दिस वे, एंड ये जो होते हैं हमारे क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन ये जाके प्रोजेक्ट करते हैं। ये जो होते हैं सिंपली इवर्सिबल भी होते हैं तो ये पीछे भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मेल बॉडी जो होती है उसमें टेल के पास में, टेल के ऊपर जो होते हैं यहाँ पे प्री एनल पेपिलास प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्री एनल पेपिलास लिखा है। So these are 15 number and these are present in the male, not in the female. So again you can see the sexual dimorphism which is present in this body. So pre-anal papillas इसमें present होते हैं before the coical aperture. coical aperture ये है, उसके पहले आपको 50 pre-anal papillas मिलेंगे। उसके अलावा जो है इसमें एट द posterior part जो coical aperture है उसके पीछे वाले पार्ट में आपको यहाँ पे 5 जो है सिंपल पोस्ट एनल पेपिले मिल रहे होंगे। सो दीज पोस्ट एनल पेपिले में से 5 में से 2 जो होते हैं वो डबल होते हैं। दीज आर इन पेयर्स, ओके। ये 50 पेयर में है, पोस्ट एनल आर इन 50 पेयर विच मीन्स टोटल कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, तो 100 प्रेजेंट होते हैं।
एंड जो ये वाले जो हैं दीज आर 5 पेयर्स सिंपल पोस्ट एनल पेपिलाज, 5 इन पेयर, एंड आउट ऑफ दीज 5 जो 2 होते हैं वो डबल पोस्ट एनल पेपिला होते हैं। डबल पोस्ट पेपिलाज मिलेंगे, एक सेट में आपको 2 पेपिलाज मिलेंगे, ठीक है। ये भी जो है आपके कॉपुलेशन के टाइम पे क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर अगर हम आगे की बात करें तो हम देखेंगे इसका लाइफ साइकिल राइट नाउ, या फिर लाइफ हिस्ट्री हम बोल सकते हैं। अभी तक हमने क्या समराइज़ किया, दैट इज़ जो एस्कैरिस की बॉडी होती है विच इज़ सिंपली इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पिग्स, कैटल, एनिमल्स, शीप, स्क्विरल्स, इन सब में देखा जा सकता है। बट ये हमारे अंदर स्पेशली चिल्ड्रंस को जो है इन ह्यूमंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। सेकेंड थिंग, ये जो होता है एसके हेलमिंथिस बैकग्राउंड से आते हैं, दैट इज़ वाई देयर बॉडी इज सिलिंड्रिकल, इलॉन्गेटेड, एंड दे शो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो आपको एक्सक्रीटरी पोर, वल्वा या फिर एनस, इन सब में दिख सकता है, प्लस इनकी टेल एंड इनके साइज़ में दिख सकता है। प्लस इसके अलावा जो है टेल के पास में इनके पास प्री एनल सीटे प्लस पोस्ट एनल पैपिले एंड प्री एनल पैपिलाज आर ऑल्सो प्रेजेंट ओवर देयर विच आर सिंपली एब्सेंट इन द बॉडी ऑफ फीमेल एस्कैरिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी लाइफ हिस्ट्री की, ठीक है। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ कॉमेंट इट डाउन, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज मुझे लिटरली पता नहीं चलता मैं कहाँ सही जा रही हूँ, कहाँ गलत जा रही हूँ। I need your support, so please subscribe my channel as well as comment down. Okay, so now let's come to the life history. तो लाइफ हिस्ट्री में क्या होता है, जो आपका फीमेल हमने ऑलरेडी पढ़ा था, पैनियल सीटेस थे कॉइकल अपर्चर के पास में, तो वो जो कॉइकल अपर्चर होता है वहाँ से हमारी स्पर्म्स बाहर जाते हैं, ठीक है। एंड स्पर्म्स विल गो इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ, एंड स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो अमीबॉइड इन स्ट्रक्चर होता है, एंड जो ओवा है हमारी दैट इज़ इलेप्टिकल इन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो ओवा जो हमारे स्पर्म्स थे, स्पर्मेटोजोआ हैं, वो निकलेंगे फ्रॉम द कॉइकल अपर्चर, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन जो आपकी फीमेल जो मेल बॉडी होती है वो टू दी फीमेल बॉडी इस तरीके से राइट एंगल में जो है चली जाती है। जैसे यहाँ पे जो हमारा गोनोपोर है तो ये जो है कॉइकल अपर्चर आएगा एंड इस तरीके से वो इजेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारी मेल बॉडी हो गई, दिस इज़ आर मेल बॉडी एंड दिस इज़ आर फीमेल बॉडी, ठीक है। तो यहीं पे कहीं पे गोनोपोर होता है उसका। तो सिंपली क्या होता है, जब उसे रिप्रोडक्शन के टाइम पे हमारी जो मेल बॉडी होती है ऑफ एस्कैरिस, इट ओरिएंट्स इटसेल्फ एट 90 डिग्री टू द फीमेल गोनोपोर और वल्वा। वो अपने आप को 90 डिग्री में रख देती है टू द फीमेल वल्वा, सो दैट इट कैन, क्योंकि देखो मेल का जो स्पर्म निकालने वाला प्लेस है दैट इज़ कॉइकल अपर्चर विच इज़ एट द पोस्टीरियर एंड, उसके पोस्टीरियर एंड पे। पर जो फीमेल का वल्वा है विच इज़ गोइंग टू रिसीव द स्पर्मेटोजोआ इज़ एट इट्स मिडिल, और यू कैन से टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड, ठीक है। मिडिल एंटीरियर साइड में होता है, सॉरी। तो सिंपली अब होता क्या है कि अब अपने आप को 90 डिग्री में क्या करती है, मेल बॉडी ओरिएंट करती है, एंड देन द फीमेल वल्वा रिसीव्स द स्पर्म्स, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो जैसे ही ओवा से मिलते हैं, तो ओवा जो होता है उसने सिर्फ अपना फर्स्ट डिवीजन किया होता है, सो इट इज़ सिंपली द प्राइमरी oocyte आप बोल सकते हो। एंड देन जैसे ही उससे स्पर्म मिलते हैं, अब मैं आपको एक पिक्चराइज्ड वे में समझाऊंगी। होता क्या है, जैसे ही हमारे प्राइमरी oocyte थी तो उससे जो है हमारे स्पर्म मिले, यू कैन सी दिस इज़ द स्पर्म, ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों मिलते हैं तो हमारे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, एंड जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद इस तरीके से हमारा सेल बन जाता है, ठीक है। अब एंटायर सेल आपको दिख रहा है यहाँ पे, पूरा ये इस तरीके से दिख रहा होगा। जैसे ही हमारा सेल बना उसके बाद जो एग होता है उसके पास यॉक, ग्लोब्यूल, इस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, यू मस्ट बी नोइंग। तो जो उसका ये फैट ग्लोब्यूल होते हैं वो जाते हैं एंड आउटर साइड में जाके इस तरीके से वॉल बना देते हैं। फर्स्ट जो वॉल बनती है, जैसे ये हमारा एग है, इसके बाहर से फर्स्टली वो क्या करेंगे, वॉल बना देंगे। ये हमारा एग, सपोज दिस इज़ एन एग, यहाँ पे उसके सेल्स थे, ये जाइगोइड है। एंड अब क्या हुआ, इसका जो यॉक एंड फ्लैट ग्लोब्यूल्स होंगे वो जाएंगे एंड इस तरीके से यहाँ पे एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होगी विद टाइम पीरियड, समय के साथ साथ जो होती है, ये क्या हो जाती है,
टाइट हो जाती है, थिक हो जाती है, एंड इसे हम कहते हैं काइटिनियस शेल। एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। और बाकी का जो मटेरियल होगा, रेस्ट ऑफ द मटेरियल, वो इसके अंदर से एक और लेयर बना देगा जिसे हम कहते हैं लिपॉइड लेयर, जिसे हम क्या कहेंगे, लिपॉइड लेयर। और ये कहाँ से बन रही है, दीज आर फॉर्म्ड बाय द फ्लैट ग्लोब्यूल्स ऑफ द ओवा। देन क्या होता है, फिर ये यूट्रस को मूव करता है। जब ये यूट्रस को मूव करता है तो इससे यूट्रस का सिक्रीशन मिलता है, एंड दैट सिक्रीशन सिंपली फॉर्म्स अ वो सिक्रीशन जो होता है उसे प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं। इस तरीके से बाहर से एक वेवी टाइप की वॉल जो है बन जाती है, जिसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिनियस लेयर, एल्ब्यूमिनियस कोट, ठीक है। तो आपको समझ आया। इसमें क्या हो रहा है, पहले जो है आपका एग जो है वो जा रहा है, एंड वहाँ पे उसे इस तरीके से, देखिए आप यहाँ पे स्ट्रक्चर परफेक्ट दिखा रखा है। अंदर से जो है दैट इज़ जाइगोइड, एंड उसके बाहर से एक इनर लिपॉइड लेयर है, उसके बाहर से एक आउटर प्रोटीन लेयर है जिसे हम काइटिनियस शेल भी कहते हैं, एंड उसके बाद जो है आपकी एल्ब्यूमिनियस लेयर आ चुकी है विच इज़ येलोइश और ब्राउनिश इन कलर, ठीक है। जब इतना सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो बॉडी होती है और फीमेल, वहाँ से गोनोपोर से अगेन दीज एग्स विथ शेल, जो ये अंडे हैं इनके पास बाहर से शेल है, काइटिनियस शेल, ये जो होती है हमारी फीमेल गोनोपोर बाहर डाल देती है। एक टाइम पे आप लगा सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 27 मिलियन एग जो होती है फीमेल और मैच्योर फीमेल के पास आपको मिल सकते हैं, एक सिंगल फीमेल के पास। एंड ये जब एग्स बाहर आते हैं तो क्या करेंगे, अब ये फिर से जो है ग्रो करेंगे, इनकी लार्वल स्टेजेस आएंगे अब इसके बाद, एंड आफ्टर जो है क्लीवेज, लार्वल स्टेजेस, एंड फिर से जो है ये हमारे होस्ट को, विच इज़ प्राइमरी होस्ट ही होता है, इसमें दो होस्ट नहीं है, तो उसे इन्फेक्ट करती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉपुलेशन में लिखा है मेल बॉडी ऑरेंज इटसेल्फ वाला हमने पढ़ लिया है। जाइगोट की बात आती है, जाइगोट में जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन पहले बनती है जो कि काइटिनियस शेल में चेंज हो जाती है, देन लिपॉइड लेयर बनती है, देन एल्ब्यूमिनियस शेल जो कि हमारे यूट्रस में जाके बनता है बाय द यूट्रस का सिक्रीशन, एंड लास्ट में जो होता है लीव करता है दैट शेल्ड एग बाय द हेल्प ऑफ गोनोपोर। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो ये जो होता है, अब इस एग का, इस जाइगोट का क्लीवेज होगा एंड ये इन्फेक्टिव स्टेज में टर्न होगा। अभी तक का ये नॉन इन्फेक्टिव स्टेज में था। देखो 85 डिग्री टेम्परेचर, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का अगर से टेम्परेचर मिलेगा तो फिर ये जो है अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएगा। अगर बिलो 60 डिग्री मिलेगा, 60 डिग्री से कम टेम्परेचर इसको मिलेगा, देन इट विल नॉट बी एबल टू डू इट्स ग्रोथ, एंड वो जो है उस टाइम पे अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। अगर इसे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाता है तो देन ये जो है डीजेनरेट हो जाएगा एंड ये मर जाएगा। सो डिपेंड्स कि अगर 60 डिग्री मिल रहा है तो ये ग्रो नहीं करेगा, 85 डिग्री मिल रहा है तो अच्छे से ग्रो करेगा, एंड अगर 100 डिग्री से ज़्यादा मिल रहा है तो इट विल स्टॉप इट्स ग्रोथ एंड इट विल गेट डीजेनरेटेड। बट अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट की, दैट इज़ द क्लीवेज एंड डेवलपमेंट। अब क्या होता है, जैसे ये बाहर गया इन सॉइल तो अपना ये डेवलपमेंट शुरू कर देता है। तो फर्स्ट जो क्लीवेज, इसका जो क्लीवेज होता है दैट इज़ वेरी डिटर्मिनेट, मतलब ऑलरेडी पता होता है इस तरीके से करेगा, एंड स्पाइरल होता है। स्पाइरल मतलब कि स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाता है आफ्टर क्लीवेज। सो फर्स्ट इज़ दैट कि जब ये जाइगोइट हमारा क्या करता है, एक इस तरीके से ट्रांसवर्स हमारा एक डॉर्सल पार्ट में दैट इज़ सेड टू बी एस AB रीजन, एंड एक हमारे वेंट्रल पार्ट में दैट इज़ सेड टू बी एस P1। तो उस तरीके से 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाता है बाय ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। तो फर्स्ट इसका डिवीजन क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स हो रहा है, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसे हम डॉर्सल वाले को कह दे रहे हैं AB एंड वेंट्रल वाले को कह रहे हैं P1। दैट डॉर्सल रीजन अगेन डिवाइड्स इन एन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेल दैट इज सेड टू बी एस A, एक एंटीरियर में और एक पोस्टीरियर सेल में आप भी, और ऊपर से जो हमारा P1 होता है दैट डिवाइड्स इनटू अपर सेल दैट इज EMST एंड लोअर सेल P2, विच मीन्स पहले हमारा ये 2 सेल बना बाय ट्रांसवर्स डिवीजन, उसके बाद जो AB था वो A एंड B में अलग हो गया, एंड जो P1 था वो EMST एंड P2 में अलग हो गया। जब इसकी 4 सेल स्टेज आती है तो इसमें 2 शेप होते हैं। पहला आता है T शेप स्टेज, ठीक है। उसके बाद जो T शेप स्टेज होता है इसमें जो P2 आपका है दैट विल मूव हियर एंड इट विल फॉर्म अ रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर, तो जिसे हम कहते हैं इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, एक रोम्बॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है। ये होता है हमारा 4 सेल स्टेज का, जिसमें है A, B, P2 एंड EMST, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा 4 सेल स्ट्रक्चर बना है ये अब हमारी 6 सेल स्टेज में जाएगा, जिसमें क्या होता है
A1 जो होता है वो A1 A2 में और B1 जो होता है B1 B2 में डिवाइड हो जाते हैं। P2 एंड EMST जो है दे रिमेनिंग द सेम। फिर उसके बाद जो होता है हमारा A1 A2, अब इसके बाद A1 A2 B1 B2 आगे का फर्दर डिवीजन नहीं करेंगे। अब जितना भी डिवीजन होगा दैट विल बी डन बाय द EMST एंड P2। जो हमारा P2 होता है वो P3 एंड C में डिवाइड होता है एंड EMST जो होता है E और MST में डिवाइड हो जाता है। आप लोग जो हैं ये प्लीज़ अभी राइट कर लीजिए क्योंकि मैंने इसके प्रिसाइज नोट्स नहीं दिए हैं। आई एम टेलिंग यू कि आप जो है A जो है दैट इज़ डिवाइडिंग इनटू A1 एंड A2, B1 इज़ डिवाइडिंग इनटू B1 एंड B2 करके लिख लीजिए सो दैट इट विल हेल्प यू, राइट। बट डायग्रामेटिक इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन इन योर एग्जाम। जब आप एग्जाम में लिखोगे सो मेक श्योर कि आप ये सब कुछ लिख रहे हो। एंड जो मैंने अभी आपको 4 सेल स्टेज का स्ट्रक्चर बताया कि पहले T होता है देन इट टर्न्स इनटू रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर। सो इस टाइप के स्मॉल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द नेट एंड इस टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इनमें ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स कैन बी आस्क्ड, ठीक है। सो आप उन्हें लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है, दैन द P3 स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा P2 स्ट्रक्चर जो था वो हमारे P3 एंड C में टर्न हुआ था। नाउ P3 जो है वो P4 एंड D में टर्न होगा। जो हमारा E था दैट विल टर्न इनटू E2 एंड E1 एंड उसके बाद जो हमारी बाकी के सेल्स हैं दीज आर सेम A1 A2 B1 B2 एंड EMST एंड ऑल, मतलब MST एंड ऑल, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद ये हमारी 16 सेल स्टेज आ चुकी है जिसमें हमारे पास है P4 D C A1 A2 B1 B2 MST एंड E2 एंड E1। ये जो 16 स्टेज सेल है ये हमारा बनाएगा ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के पास जो होते हैं 16 सेल्स होते हैं फर्स्टली एंड सेकेंडली इसके पास कहती है एक ब्लास्टोसील कैविटी होती है विच इज़ प्रेजेंट हियर। यहाँ पे क्या हो चुकी है, कैविटी टाइप की बन चुकी है एंड बाहर से एक हॉलो स्फीयर टाइप का स्ट्रक्चर बना चुका है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ब्लास्टूला का इवेजिनेशन होता है, इन्वेजिनेशन होता है। ये जो सेल्स होते हैं सिंपली अंदर को चले जाते हैं, इस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं हमारे माउथ लाइक स्ट्रक्चर की एंड सो इसका इवेजिनेशन हो चुका है। अब ये क्या हो चुके हैं, इस प्रोसेस को हम ग्रेस्टुलेशन कहते हैं। जब ब्लास्टूला का इवेजिनेशन होता है उसका एक साइड जो होती है वो अंदर को चली जाती है, इन्वेजिनेट करती है एंड वो फॉर्मेशन करता है ग्रेस्टुला की, उसे हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। एंड अब जैसे हमारा गैस्ट्रुला बन चुका है, हमारी जो ये सेल्स हैं जो हमारे A1 A2 B1 B2 थे, दीज आर नाउ गोइंग टू फॉर्म द लेयर्स। जो हमारे फर्स्टली हमारे A1 A2 B1 B2 MST एंड C एंड D जो बने हैं दीज आर गोइंग टू फॉर्म द एक्टोडर्म। वो क्या बनाएंगे, हमारी एक्टोडर्म बनाएंगे, मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर। E1 E2 जो है वो हमारी बनाएंगे एंडोडर्म। G1 G2 जो है वो हमारी जर्म सेल और प्रीमोडियम सेल एंड जो हमारी मीजोडर्म है दैट विल बी फॉर्म बाय दी C D एंड MST, ठीक है। जो P4 था दैट इज़ गोइंग टू डिवाइड एज G1 एंड G2, ओके। फिर उसके बाद हमारी जैसे ही हमारा एक ग्रेस्टुलेशन हो चुका है तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे जुवेनाइल स्टेज कहते हैं। अभी आगे जाके भी इसका फर्दर डिवीजन होता रहेगा। अभी हम इसे क्या बोलते हैं, जुवेनाइल कहते हैं। दीज जुवेनाइल स्टेज जो है इस तरीके से हमें दिखेगी। हम अंदर की बात कर रहे थे। इस एज ये जो होता है एक नीमाटोड रैबिडॉइड आई थिंक उसका नेम है, एक नीमाटोड होता है, उसके जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉइल में ही ग्रो करता है। इट्स नेम इज़ रैबिटिस। तो इसीलिए हम इसकी फर्स्ट स्टेज लार्वा को जो है दैट इज़ जुवेनाइल स्टेज, उसे हम जो है रैबिडिटिव फॉर्म लार्वा या फिर नॉन इन्फेक्शियस लार्वा भी कहते हैं। दिस इज़ फर्स्ट स्टेज लार्वा। ये जो होता है मतलब जब से क्लीवेज स्टार्ट हुआ होता है ये जुवेनाइल स्टेज, आफ्टर 14 डेज़ मतलब 10 to 14 डेज़ में ये जुवेनाइल स्टेज हमारी आ जाती है। इसमें आप अभी भी देख सकते हो कि आउटर प्रोटीनिशियस मेम्ब्रेन विच इज सेड टू बी एस एल्ब्यूमिनियस लेयर वो भी प्रेजेंट है, मिडिल काइटिनियस लेयर प्रेजेंट है, लिपोइड लेयर भी प्रेजेंट है एंड प्लस हमारी जुवेनाइल जो हमारी अंडा है यहाँ पे एस्कैरिस जुवेनाइल इज ऑल्सो प्रेजेंट। नाउ आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो हमारा जुवेनाइल स्टेज होता है ये उसके शेल को तोड़ के उसके बाहर आ जाता है एंड इसके पास जो होता है आपका एक रिंग, नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है, माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनास्टेल, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जो आपका फर्स्ट स्टेज लार्वा था दैट वाज नॉट इन्फेक्शियस, द सेकेंडली स्टेज लार्वा इज़ इन्फेक्शियस, ठीक है। हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया। अब जो ये हमारा इन्फेक्शियस स्टेज लार्वा है वो हमारा क्या करेगा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो हमारा इन्फेक्शियस स्टेज लार्वा है दैट विल गो टू द
टू द न्यू होस्ट। अब वो क्या जाएगा, न्यू होस्ट में जाएगा एंड वो हमारे न्यू होस्ट दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन उसे जाके इन्फेक्ट करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे इसे खाते हैं। दैट इज़ हम जो उसके एग्स होते हैं दैट इज़ ईटन बाय अस बाय द कंटेमिनेटेड फूड और से वाटर उसमें प्रेजेंट होते हैं, हम उसे खा लेते हैं एंड ये हमारी बॉडी में चला जाता है। तो फर्स्टली जैसे ही हमारी बॉडी में ये आता है तो सबसे पहले जो है, आई थिंक दिस पिक्चर इज़ विजिबल टू यू। सो जैसे ही हमारी बॉडी में आता है तो सबसे पहले हमारे पेट में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, जब भी हमारी इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, वेट हाँ लेट मी जूम इट अप फॉर यू। देखिए ये हमारे जो है ये सेकंड स्टेज लार्वा जो है हमारी जैसे ही इंटेस्टाइन में पहुंचा तो ये क्या करता है, इसका बच्चा कुछ पहले थोड़ा सा बाहर आया था, देन इस हमारे जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं दे डाइजेस्ट इट्स काइटेनियस शेल और जो भी बाहर की इसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, नाउ जो ये है ऐसे करके बाहर हैच आउट हो जाता है। सेकंड स्टेज लार्वा अभी भी वही है। ठीक है, देन ये जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसल वॉल होती है उसमें चला जाता है। फ्रॉम देयर वो हमारे ब्लड कैपिलरीज में जाके सिंपली इस तरीके से जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे से जाता है। फिर उसके बाद ये हमारे इस तरीके से इलोंगेट होते 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 हमारे ब्लड कैपिलरीज में घुसता है एंड फ्रॉम देयर इट वेंट्स टू आर लिवर। ठीक है, ये हमारे लिवर में जाता है थ्रू द हेपेटिक पोर्टल वेन। जैसे ही हमारे ये लिवर में जाता है उसके बाद ये वहाँ से अगेन कैपिलरीज में जाके जो है हमारी सिंपली इट रीचेज आर हार्ट। हार्ट एज हार्ट में जो पोस्ट कैवल वेन से आता है। हार्ट जो होती है सिंपली लिंक्ड टू आर लंग्स, वो हमारे लंग्स से लिंक्ड है क्योंकि वहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। तो ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पाइप दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी में जाता है एंड फ्रॉम देयर इट रीचेज द लंग्स। लंग्स में जो है एल्वियोली में जो है ये थर्ड स्टेज लार्वा एंड फोर्थ स्टेज लार्वा कंप्लीट करता है। फोर्थ स्टेज लार्वा इज समवट अबाउट 2 to 3 मिलीमीटर जो होता है लॉन्ग होता है। एंड जैसे ये फोर्थ स्टेज लार्वा में आया विच इज़ ऑल्सो इन्फेक्शियस, ये वहाँ से जो है थोड़ा हमें इचिंग टाइप की करता है इन आर एल्वियोली एंड हम इसे कॉफ करते हैं। तो जैसे ही हम इसे कॉफ करते हैं अगेन ये हमारी फेरिंग्स में आता है, ट्रैकिया में आता है एंड देन इट रीचेज आर, फिर हम उसे गल्प कर लेते हैं एंड देन इट रीचेज आर इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर इंटेस्टाइन से अगेन वहाँ पे जो है अपना रिप्रोडक्शन करता है मेल एंड फीमेल एट राइट एंगल अगेन एंड देन इट फॉर्म्स द एग। सेम चीज़ है, एग कैसे फॉर्म होंगे, वो जो है पहले जैसे एग्स फॉर्म होंगे वो काइटेनियस लेयर, लिपॉइड लेयर एंड एल्ब्यूमिनियस लेयर फॉर्म करेंगे एंड फ्रॉम देयर दे विल बी सिक्रेटेड आउट ऑफ दी गोनोपोर एंड जैसे ही हमारी फीसिस में आएंगे, फीसिस से हमारी बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये जो है कैप्सूल्ड हो जाएगा। फ्रॉम देयर ये जो है ऐसे फर्स्ट स्टेज लार्वा में आएगा एंड देन फिर सेकंड स्टेज लार्वा एंड देन अगेन सेकंड स्टेज लार्वा हमारी बॉडी में थ्रू कंटेमिनेटेड फूड आ जाएगी एंड देन वो हमें अगेन जो है क्या करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, ये एस्कैरिस जो होता है अगर हम इसकी पैथोजेनिसिटी या फिर इसकी बात करें तो जो लार्वा होता है वो ज़्यादा इंजीरियस पाया जाता है बिकॉज जो इसके लार्वल स्टेजेस होते हैं दीज सेकंड स्टेज लार्वा, थर्ड स्टेज लार्वा, ये कई बार जो होते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स में चले जाते हैं जैसे कि किडनी, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, मसल्स, आई। तो इन सब में जाके जो होते हैं हीमोरॉइड की कंडीशन पैदा करते हैं जिसकी वजह से जो होता है हमें एल्व्यूलर टिश्यू में प्रॉब्लम हो जाती है, ओडीमा टाइप की प्रॉब्लम, निमोनिया और बहुत ही एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस इस टाइप की हमें बीमारियाँ हो सकती हैं। जो इसके अडल्ट होते हैं वो हमारी बॉडी से खून लेते हैं, हमारे सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, प्रोटीन ले लेते हैं, कई बार डायरिया, वोमिटिंग, माइल्ड टेम्परेचर। जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। इस टाइप से हमें स्कैरियस जो आपने सुना भी होगा, ट्वेल्थ में भी सुना होगा, स्कैरियस की बीमारी हमें इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, अगर आपको स्कैरियस की प्रॉब्लम को रोकना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, जो सॉइल जिसमें इस टाइप के स्कैरियस हमें मिल सकते हैं या फिर जिस सॉइल में वो ग्रो कर सकती है उसे बार बार डिसइंफेक्ट करना चाहिए। ऐसी सॉइल को डिसइंफेक्ट करना चाहिए। प्लस इसका फूड नहीं उगाना चाहिए। अगर आप फूड उगा रहे हो, वहाँ का फूड खा रहे हो तो उसे थॉरोली वॉश करना चाहिए एंड अच्छे से बॉईल करना चाहिए बिफोर कंजप्शन। प्लस आपको फिंगर नेल्स को भी क्या करना चाहिए, बार बार रेगुलरली कट करना चाहिए। स्कैरिस जो होता है इट इज़ सिंपली जो होता है आपका न्यूट्रिशन को ले लेने वाली बीमारी और प्रोटीन नहीं आए, लैक स्टंटेड ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल
टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लस कॉमेंट इट डाउन कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई है। थैंक यू सो मच।